कल हम आपको एक पीडीएफ भेजे थे। मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर सब्सटेंस कितने प्रकार के होते हैं, आज हम उस पर फोकस करेंगे। आप जीवन में 3 तरह के व्यक्ति को देखेंगे। पहला व्यक्ति वह है जिसके पास आप जाएं और अपने प्रॉब्लम को उसके पास रखें, वह तुरंत आपकी सहायता करेगा और उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेगा। दूसरा है वैसा व्यक्ति जो आपके प्रॉब्लम को खूब बढ़िया से सुनेगा और कहेगा कि ठीक है, आप के काम के सॉल्यूशन का हम प्रयास करते हैं, और धीरे धीरे वह उस काम को सॉल्व करने का प्रयास करेगा और मन में सोचेगा कि यह जो है, अगर तेजी से हम इसके काम को कर देंगे तो वह फिर कोई प्रॉब्लम ला कर देगा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लेगा लेकिन आपका काम कर देगा। और तीसरा है कि अगर उसके पास प्रॉब्लम लेकर जाएं तो वह सीधे नकार देगा और मन में सोचेगा सुबह सुबह क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आ गया और कोई नहीं है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, और आपसे वह दूर ही हटने का प्रयास करेगा। और अगर बहुत दबाव डाले आप तो काम बिगाड़ कर रख देगा कि फिर हमारा काम वह नहीं करे। तो उसी तरह से सब्सटेंस को हम 3 कैटेगरी में मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर बांट सकते हैं। पहला है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे ही इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये तेजी से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। ये मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। आयरन, निकेल, कोबाल्ट, एल्निको ऐसे ही सब्सटेंस हैं। दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में धीरे धीरे अलाइन होते हैं और फुल्ली मैग्नेटाइज्ड नहीं होते हैं। जैसे आपका अल्युमिनियम, लिक्विड, ऑक्सीजन, ये सब हम कई नाम उसमें डाल भी दिए हैं। ये सभी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। आज हम आपको इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बतला रहे हैं। देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन हर एटम में है और वह अपने ऑर्बिट पर भी घूमता है और अपने एक्सिस पर भी घूमता है। दोनों का वेक्टर सम जो होता है वह उसके डायपोल मोमेंट को निर्देशित करता है, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड देता है। लेकिन ये मैग्नेटिक सब्सटेंस के जो एटॉमिक स्तर पर डायपोल्स हैं, टीनी मैग्नेट्स हैं, ये थर्मल इफेक्ट के कारण जिग-जैग फैशन में पड़े रहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये जो है सब टीनी मैग्नेट्स हैं, एटॉमिक स्तर पर ये मैग्नेट्स हैं। अब ये अलाइन नहीं है एक भी, जिससे ये एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को जीरो कर देते हैं और नो मैग्नेटिक फील्ड, यानी नहीं, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया तो टोटल इसका नेट मैग्नेटिज्म जीरो होता है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके कुछ डायपोल्स, एटॉमिक डायपोल्स अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन टोटल डायपोल्स ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि थर्मल इफेक्ट के कारण ये कोलाइड करते हैं दूसरे डायपोल से, और कुछ उसमें अलाइन होते हैं और कुछ अलाइन नहीं होते हैं, इसलिए ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। आज इसका हम पीडीएफ फिर भेजेंगे आपको, आप इसको उतार लेंगे। और अब तीसरा है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसकी चर्चा कल किए थे। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटाइज नहीं होते हैं, इसके डायपोल अलाइन नहीं होते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होते हैं, बहुत वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। जितने भी चमकीले धातु हैं, गोल्ड,
सिल्वर, कॉपर, इस तरह के जितने भी हैं वे सभी डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जितने भी सब्सटेंस हैं सब में डाई मैग्नेटिक गुण होता ही है, यह यूनिवर्सल है।